सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन ऑफ मैथमेटिक्स आईसीएसई क्लास 10th। ठीक है ना। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि हमारा जो सेशन होने वाला है 2023-24 का, उसमें जो पेपर पैटर्न होने वाला है वो कैसे होने वाला है ना। तो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैक्सिमम मार्क्स जो होने वाला है वो 80 नंबर का होने वाला है आपका, और जो टाइम रहने वाला है वो 2.5 आवर्स का रहने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो आपका पेपर होने वाला है मैथ्स का, जो कि 2 सेक्शन में डिवाइड होने वाला है। ठीक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, ओके। तो सेक्शन ए पे अभी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सेक्शन ए पे क्या होने वाला है सिनेरियो, कि यहाँ के जितने क्वेश्चंस हैं, ऑल क्वेश्चंस जो होने वाले हैं यहाँ पे, वो क्या होने वाले आर कंपल्सरी। सारे जितने भी क्वेश्चन है वो कंपलसरी होने वाले हैं। और पॉइंट टू बी नोटेड कि जो आपके सेक्शन ए है वो मैक्सिमम कितने मार्क्स का होने वाला है, 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होने वाला है, 40 मार्क का होने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ मैंने आपको बताया सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, जो कि 40 मार्क्स के होंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं कि सर कैसे होंगे, प्लीज़ एक बार गाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो होगा हमारा MCQ पोर्शन, जिसमें हमारे कितने क्वेश्चन होने वाले, 15 क्वेश्चन होने वाले। ठीक है, और हर MCQ 1 मार्क का होगा, मतलब ईच MCQ कैरी 1 मार्क्स ईच। बोले तो ये तो कितने नंबर का हो गया, 15 नंबर का, मतलब 15 MCQ आने वाले, जो कि 1 नंबर के होने वाले। ठीक है, फिर इसी सेक्शन ए में सेकंड वाला पार्ट होगा, जिसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन होंगे सेकंड वाले पार्ट में, जो कि 4 मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स ईच है ना। तो 4 मार्क्स ईच बोले तो हो जाएगा 12 नंबर के। ठीक है, और ये जो होने वाला है सेक्शन ए में, रैंडमली कोई से भी चैप्टर से पूछ सकते हैं। ठीक है, वो अभी वेटेज में आपको बता दूंगा। अब जो इसी में सेक्शन ए का जो थर्ड वाला क्वेश्चन होने वाला है, उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 जो होगा वो 4 मार्क्स का कंटेन करेगा, क्वेश्चन 2 भी 4 मार्क्स का कंटेन करेगा। ठीक है, और क्वेश्चन 3 जो होने वाला है वो 5 मार्क्स में कंटेन करेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। तो पहले वाला जो MCQ पोर्शन है वो 15 नंबर का, सेकंड वाला पोर्शन है 12 नंबर का, और इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितने नंबर का, 13 नंबर का, है ना। तो इन सब को आप टोटल करोगे, सो विच इज़ इक्विवेलेंट टू 40 मार्क्स। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो 40 मार्क्स है ये कंपलसरी है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ अवर सेक्शन ए। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो सेक्शन ए मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बता दिया। अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन बी में। ठीक है, तो सेक्शन बी में, ठीक है, कितने क्वेश्चन आने वाले, यहाँ पे मैं ऐसे करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये ऐसा आपको ऐसा कुछ करके क्वेश्चन दे रखे होंगे। ठीक है, ये आपके अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पूरा 10 मार्क्स का होगा। सर ये कैसे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मान के चलो ये हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क कंटेन करेगा। ठीक है, तो आपको इस सेक्शन बी में एनी 4 करने हैं, 4 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ तक क्लियर है।
सिर्फ आपको 4 क्वेश्चंस करने। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मैं क्वेश्चन 4 की बात करूँ तो क्वेश्चन 4 में इसके सब पार्ट आएंगे, ठीक है। अब सब पार्ट में क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन है 4 का क्वेश्चन नंबर 1, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 3, तो ये हो जाएगा 3 मार्क्स का, ये हो जाएगा 3 मार्क्स का, ये हो जाएगा 4 मार्क्स का, तो ये टोटल कंटेन करेगा 10 मार्क्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको कोई भी इन 9 में से कोई भी, मतलब इन 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आपको 4 करने हैं। तो मैंने मान के चलो 4 करा, 5th करा, 7th करा और 9th किया, ठीक है। जो जो मुझे आता है उस हिसाब से मैंने कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्या है, मैथ्स का जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, ये ऐसे बनने वाला है, ठीक है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर कि कुछ ऐसे टॉपिक बता दो सर, है ना, कि जिसको बिना पढ़े तो हम जाए ही ना पेपर देने। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर समझ गए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला टॉपिक जो बिना करे आपको जाना ही नहीं है, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स। पहला है स्टैट्स, सेकंड है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। मैं मतलब एक वेटेज के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये 12 नंबर का कहीं ना कहीं आता है। स्टैट्स आ जाएगा हमारा 6 से, कोई श्योर नहीं है, 6 से 8 नंबर के बीच में आ सकता है, ठीक है। फिर थर्ड में आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्कल, ठीक है। सर्कल पूरा का पूरा 11 मार्क्स का कंटेन होता है, ठीक है ना। फोर्थ होता है मेरा मेंसुरेशन, ठीक है। तो बेसिकली मेंसुरेशन तो ये कि ये भी हमारा 8 मार्क्स पे कंटेन हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं मेरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी हमारा कहीं ना कहीं 8 मार्क्स पे आ जाता है। फिर आ जाएगा मेरा ट्रिगोनोमेट्री, ये भी मेरा कहीं ना कहीं 6 से 7 मार्क्स पे आता है। फिर आएगा मैट्रिसेस विच इज़ अवर 4 मार्क्स। फिर आ जाएगा कमर्शियल मैथ्स जो कि होगा 3 से 4 मार्क्स का, और मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी मेरा 6 से 7 मार्क्स के बीच में आने वाला है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने सारे ही चैप्टर कवर कर लिए, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बिना पढ़े स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, सर्कल, रेशियो प्रोपोर्शन, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, कमर्शियल ज्योमेट्री, मतलब ये तो करके ही जाने हैं। तो मतलब एक कॉन्फिडेंस अब अलग से आ जाएगा। अच्छा एक और चीज़, अभी दिस मंडे से मैं लाइव आने वाला हूँ, ठीक है। लाइव सेशन लेंगे, ठीक है। और दोबारा से 0 से हीरो हम बनेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, लव यू, एंड प्लीज़ ज़रूर